नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। प्रिय पास्टर, beloved pastor, प्रिय पास्टर, उत्पत्ति 6:3 के अनुसार खुदा ने मनुष्य की आयु को 120 वर्ष तक सीमित कर दिया, लेकिन उत्पत्ति 11:11 के अनुसार शेम 600 वर्ष तक तथा 11:16 के अनुसार अर्पक्षद 440 वर्ष तक जीवित रहा, और इसके आगे भी कुछ समय तक मनुष्य के 120 वर्ष से अधिक जीवित रहने का प्रमाण बाइबल में पाया जाता है। कृपया मुझे समझाएं कि ऐसा क्यों और उत्पत्ति 6:3 कब से लागू होता है। एक बात तो बढ़िया है यार, हमारे लोग बाइबल पढ़ते हैं। That's very good. ये बहुत बढ़िया है। These questions say that you really read scriptures and that's why these questions are coming. इसलिए सवाल आ रहे हैं क्योंकि आप वचन को ढंग से पढ़ते हैं। That's a very good thing. ये बहुत बढ़िया बात है। I commend you all who have asked questions. It shows you are reading the message and you have read your scriptures. मैं उन सबको सराहता हूं जिन्होंने सवालों को पूछा है। ये दिखाता है कि आप वचन को पढ़ रहे हैं और आप संदेशों को पढ़ रहे हैं। Now to your answer, brother. अब आपके सवाल का जवाब भाई। When God said the age of the man would be 120 years, जब खुदा ने कहा मनुष्य की आयु 120 साल होगी, but Shem lived for 600 years. पर शेम जो है 600 साल तक जीवित रहा। But if you'll notice, पर आप गौर करें, when you follow the genealogy, जब वंशावली के पीछे चलते हैं, the age is gradually decreased. जो आयु है वो धीरे धीरे घट रही हैं। That's right. ये बात ठीक है। So it is not on one particular day, bang, now from that day everybody will be 120. तो ये ऐसा नहीं है कि ठीक सटीक 120 पे हर एक अब 120 पे खत्म होगा। But एक ऐसा खास दिन नहीं था। but it came gradually. पर ये धीरे धीरे करके कम हुई हैं। Let me explain it to you. आइए मैं आपको समझाऊंगा। When a pure breed line goes on, I'm talking now in physical sense, it lives very long. जब एक जो प्योर जो वंशावली होती है, मूल वंशावली जब चलती है, मैं कहूंगा भौतिकी तरीके से, इसका जो जीवन का आयु होती है वो लंबा रहता है। Pure breed lines survive for a long time. जो प्योर ब्रीड होती है वो लंबे समय तक चलती है। But what happened in the days of Noah? पर नूह के दिन में क्या हुआ था? Sons of God, daughters of men. जो खुदा के बेटे हैं मनुष्य की पुत्रियों को देख रहे थे। And whenever there is a hybridization, death is introduced in the race. और जब भी कभी खलतमल्त होती है तो जो मृत्यु है वो जाति में घुस आती है। That's why the age is decreased to now 120. इसलिए जो है आयु घटा दी है 120 तक की। आज की तारीख पे वो 120 भी नहीं है। Yes. ये नूह के दिनों की थी 120। अब हर एक को 120 नहीं चलता। अब आपको मालूम है क्या हो रहा है आजकल। So you find Shem lived 600 years, fine. तो आप पाते हैं शेम 600 साल जिया। अर्पक्षद 440. अर्पक्षद 440. अर्पक्षद जो है वो 440 में But if जिया। you follow that genealogy, पर अगर आप उस वंशावली में चलें, gradually the ages are decreasing. जो धीरे धीरे है वो जो आयु है वो घट रही हैं। Abraham lived 175. अब्राहम जो है वो 175 साल तक जिया। Read the scriptures. पवित्र So शास्त्र ages were decreasing. तो जो आयु है वो धीरे धीरे घट रही हैं। So it didn't happen bang on that one particular day. तो वो ठीक ऐसे सटीक बैंग एक दिन में खत्म नहीं हो गई आयु। उत्पत्ति 6:3 कब से लागू होता है? जिस दिन से बोला गया। यस, आमीन। जिस दिन से बोला गया लागू उसी दिन से हो गया। लेकिन जब लागू हुआ तो उस समय कुछ लोग ऑलरेडी थे पहले के, तो वो जी गए। लेकिन धीरे धीरे वो जब लागूकरण चालू हुआ तो उम्रें घटती चली गई। इट्स नॉट बैंग ऑन वन डे नाउ फ्रॉम दिस डे एवरीबॉडी इज 120. नो, ये ऐसा नहीं है कि ठीक ऐसे एकदम से लागू कर दिया जाए कि इस दिन से अब हर एक 120 का होगा। It is request to my all subscribers, please subscribe our other YouTube channel William Branham Sermons in Odia. मेरी तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है कि हमारा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है William Branham Sermons Odia, इसे भी सब्सक्राइब कर लें।